खूब खुश रहिए, स्वागत है आप सबका। बाबा, हम सब लोग लखनऊ से आए हैं। हाँ मैनेजर सर के प्रेरणा हाँ से आए हैं। वो यहाँ के भक्त शिष्य गुरु दीक्षा लिया है मैनेजर सर ने। हाँ मैंने भी उन्हीं की प्रेरणा से, मैंने और मेरे माता पिता, मतलब 20 लोगों ने ले लिया गुरु दीक्षा। वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो तंत्र साधना में लगे हैं और इसी पूर्णमासी को लेवल 2 में जाना ही है उनको। जी। इस प्रयास में वो सुबह से रात तक सिर्फ पूजा ही है। विद्यालय भी छूट गया उनका। वो सिर्फ 2 चक्कर दरबार के। उनके अनुसार ये विश्व का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान होने वाला है क्योंकि ये सच्चा दरबार है। इसकी अनुभूति मुझे भी थोड़ी थोड़ी हुई बाबा, आपकी कृपा से हुई। जी, अच्छी बात है। बस ये सब हमारे शिक्षक हैं, आपके आशीर्वाद हेतु सबको लाए हैं। सभी का क्योंकि स्वागत है। बच्चों के भविष्य के निर्माता है बाबा ये। अगर इन्हें सही दिशा और सही मन और सही ऊर्जा मिल गई तो न जाने कितने अच्छे लोग तैयार हो जाएंगे। तो सर ने इन्हीं को बस दरबार से जोड़ने हेतु ही, आपकी कृपा दृष्टि में नजर आने हेतु ही भेजा है। कितने बच्चे हैं स्कूल में? इस समय वर्तमान समय में बाबा लगभग 850 बच्चे हैं हमारे पास। कोविड के बाद कम हो गए, पहले बहुत बच्चे थे, बहुत ही बच्चे थे। हाँ, अभी बढ़ने वाले हैं। आपकी कृपा बाबा। बस हाँ, हमारे मैनेजर सर का एक आपसे विनती है कि उनके एक ब्रांच गोरखपुर में भी है, उनका गृह जनपद है। अच्छा। अगर आपके चरण वहाँ पड़ जाएं, जो साउथ में आप किसी विद्यालय में गए थे, तो वही वो भी मतलब आशा की दृष्टि से आपकी ओर देख रहे हैं कि अगर आप अनुमति देंगे तो आपको लेकर जाएंगे वहाँ। अभी दरबार ने ऐसा निर्णय लिया है जी कि जो दरबार के जो सॉफ्ट टारगेट हैं जी वो बाबा। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जी बाबा। यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी जहाँ बच्चों में तमाम जो विकार हैं, जो पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाते, जी और टीचर्स तो कम समय रहते हैं बच्चों में, तो उनमें पहचानने का तो बहुत कम रहता है, लेकिन दरबार तो पहचानता है कि क्या विकार हैं। और दरबार के पास वह शक्ति भी है कि बच्चों के विकार को समाप्त किया जा सके, जी बाबा। है अवश्य ना, हमेशा के लिए। अपनी कृपा दृष्टि एक बार न्यू पब्लिक कॉलेज गेट पे जरूर करिएगा बाबा। बिल्कुल। मैंने आशु के तो अब माध्यम दो प्रोग्राम बनाए हैं दरबार ने। जी बाबा। एक प्रोग्राम बनाया है बच्चों के लिए और दूसरा एक प्रोग्राम बनाया है टॉप के नाम से टीचर्स के लिए, जी बाबा। टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जी है ना। तो जब टीचर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, टीचर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, प्रसन्न रहे, जी बाबा। तो फिर बच्चों का भविष्य और निखर सकता है। बच्चों में समझने के लिए प्रेरणा जग जाए, टीचर्स में समझाने के लिए जग जाए, हो गया गुरुकुल। बहुत बड़ी बात हो जाएगी बाबा। तो बहुत अब बड़ी ये इसका प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे फरवरी से। जी उसके पहले हम चाहते हैं कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में जी जा करके फिर उन बच्चों का बाकायदा फॉलोअप चलता रहे। जी बाबा। उनके रिजल्ट में बहुत बड़ा सुधार आएगा, कॉलेज के बहुत बड़ा सुधार आएगा, अवश्य अवश्य। क्योंकि बच्चों की स्मृति जो है वो मजबूत कर देना, स्मरण शक्ति बढ़ा देना, पढ़ा लिखा हुआ जो भूल गए वो भी याद दिला दे रखना, जो पढ़े वो बुढ़ापे तक नहीं भूलना, रुचि बढ़ा देना अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति, बैड हैबिट्स सारी हट जाना, है विचार भी नहीं आना बैड हैबिट्स का अंदर। बाबा मेरे विद्यालय आ जाएंगे। बनाएंगे प्रोग्राम, जरूर बनाएंगे ऐसा प्रोग्राम तमाम विद्यालय में। ये दरबार का मिशन रहेगा जी बाबा। कि हम ये कर पाएँ, और ऐसे प्रोग्राम भी बनाएंगे कि तमाम स्कूल कॉलेजेस के बच्चे छुट्टी में एक साथ आएँ और एक दिन में उनका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी शुल्क नहीं, एक प्रकार का एक पैसे का कोई शुल्क नहीं, आना भी फ्री हो, खाना पीना भी यहाँ फ्री हो, और चिकित्सा और सब फ्री हो, ये विद्या मिल पाए सबको। आप आदेश करिए बाबा, व्यवस्था पूरी हो जाएगी। हाँ, करेंगे। तो एक बार हम लोग जब आएंगे उधर तो ज़रूर आएंगे स्कूल, और फिर आप सबके साथ बैठ के प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आप सब भी स्वस्थ रहें, जो मैनेजिंग स्टाफ है, मैनेजर्स हैं, जो विद्यालय संभाल रहे हैं, जो टीचर्स हैं, वो सब स्वस्थ रहें, और जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थ रहें। एक बड़ा अच्छा माहौल बने, पढ़ने में भी मज़ा आए, पढ़ाने में भी मज़ा आए, ऐसा हो जाए। तो ये सब दरबार सक्षम है इसमें।
और ये सब करेगा और सभी निःशुल्क करेगा, बगैर किसी शुल्क के। आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहिए। और बताइए, कुछ कहना चाहते हो तो कह बस सकते ये पूरा स्टाफ एक बार खड़े हो जाइए, बाबा को प्रणाम करिए, एक बार सब पे अपनी दया दृष्टि डाल दें बाबा। हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से आप सबको, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की ओर से और माँ सरस्वती की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, विद्या से भरे रहें और खूब उड़ेलते रहें विद्या दूसरे में, अपने जैसा अपने से अच्छा बनाने का प्रयास करते रहें। दो ही संसार में ऐसे प्राणी हैं जो दूसरे को आगे जाते हुए देखना चाहते हैं, तीसरा इस संसार में नहीं है। एक माता अपने से आगे जाते हुए एक पिता होता है, अपने पुत्र को, अपने बच्ची को, बेटे को, परिवार संतान को अपनी आगे जाते, अपने से भी आगे जाते देख करके जो खुश होता है, उसका नाम पिता है। और जो अपने से भी ज़्यादा आगे जा कर के नाम कमाए, ऐसी सोच रखना, ये काम गुरु का भी होता है, आचार्य का भी होता है। ये ऐसी सोच आचार्य की भी होती है कि वो अपने शिष्य को चाहता है कि और आगे जाए। गुरु का ही काम है कि शिष्य को आगे जाते देख के खुशी होती है, क्योंकि गुरु जो होता है शिष्य में ही प्रमाणित होता है, अपने को शिष्य में ही प्रमाणित कर पाता है, सर्टिफाई कर पाता है कि मैं जैसा हूँ शिष्य वैसा होगा, तो अपने को प्रमाणित कर पाता है वो ठीक से। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से, भोलेनाथ माँ कामाख्या की ओर से, कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ और सुखी रहे और अच्छे रहें। आप सब लोग एक बार आंखें बंद करें, सभी लोग। ओम। सभी का डीएनए को जापक अलग अलग पीने बना लीजिए। शिव। इन सभी लोगों को दरबार की ओर से 9 हवन का पुण्य प्रदान किया जाए। शिव। आंखें बंद रखेंगे और मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। बैलेंस, शुद्धि, गंदगी सब संघार अलग किया, सब अकेले कर घंट प्रहार, त्रिपुर सुंदरी, घंट वापस प्रहार, शुद्धि, बंधी हुई बुद्धि सब खोल दी जाए। शिव। वो स्मृति नष्ट कर दी जाए जो ठीक से बात को सुन के समझने नहीं देते। बच्चों और टीचर्स, अध्यापकों के बीच में एक दूसरे को न समझने देने वाली जो स्मृतियां हैं, वो सब नष्ट कर दी जाए। प्रहार। बच्चों को देख करके पढ़ाते समय चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ेपन की सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। शिव। जब बच्चों को पढ़ाएं तो उनको अत्यंत आनंद का अनुभव हो, स्कूल आएँ, स्कूल आने के बारे में सोचें, कॉलेज आने के बारे में सोचें, या कॉलेज में रहें तो अत्यंत आनंद का अनुभव हो, बार बार स्कूल ही जाने का मन हो, स्कूल में रहने का मन हो, बच्चों के साथ रहने का मन हो, बच्चों को पढ़ाने का खूब मन हो। ऐसी स्मृतियाँ भर दी जाए, बहुत आनंद हो ऐसा सोच के भी करके भी। ओम शिव। त्रिपुर सुंदरी सक्रिय कर दे सब स्मृति, सभी के कष्ट नष्ट कर दिए जाए। एक दिवसीय जो 9 उनके पुण्य प्रदान किए, एक उनको आरोग्य उनके पुण्य प्रदान किया जा सकता। शिव। बैलेंस। अपना स्कूल देखें आप लोग, कॉलेज आंख बंद करके देखते जाएं कॉलेज। कंठ प्रहार, शुद्धि, सारी अशुद्धि नष्ट कर दी जाए कॉलेज। बैलेंस। इन सब को आकर्षण दिया जाए, जब भी बच्चों से बात करें बच्चे आकर्षित हों पढ़ाई के प्रति और ध्यान से सुने बच्चे इन सबको। बैलेंस, शुद्धि।
बच्चों के अंदर जितने भी बच्चे स्कूल में, उनके अंदर सम्मान करने की, टीचर्स के प्रति गहरा सम्मान, हृदय से सम्मान करने की स्मृति भर दी जाए। जैसे इनको देखें, आंखों से आंखें मिले, या इनका देखें, इनको ये चित्र देखें या कल्पना करें, तो सम्मान की स्मृतियाँ उनके अंदर भर जाए, सक्रिय हो जाए, और खूब सम्मान करें इन सबका, और ध्यान से समझने की कोशिश करें जो बोले ये, ऐसी स्मृति भर दिया, सक्रिय कर, बैलेंस, सकारात्मक हो जाए बच्चे इनको देखते ही, और ठीक से सुन पाएँ, समझ पाएँ, बैलेंस, शुद्धि। 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धि। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के अपने नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। आँख खोल लेंगे। अब आप लोग अपना स्कूल देखें, कॉलेज, और देख कर देखिए अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छी फीलिंग आ रही है अब कि नहीं? देखिए, आ रही है बाबा। ये टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम की छोटी सी झलक है, डेमो है। अब कुछ भी नकारात्मकता किसी को लग रही, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी थॉट्स स्कूल कॉलेज के लेके, बच्चों को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, कुछ भी किसी में तो बता सकता है, अगर है तो आपसे संवाद हो जाए ठीक से। नहीं आ रहा है बाबा। किसी में नहीं आ रहा। अब आपको स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में सोच के अच्छा लगेगा, वहाँ जाने पर और अच्छा लगेगा, और जितने समय स्कूल कॉलेज में रहेंगे ना तो आलस से आएगा, ना कोई कष्ट आएगा, ना थकावट आएगी, और बच्चे भी आपको देख करके तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी तो ये किया गया है, अभी एक एंड पे किया गया है। अब आप वर्तमान में, आपका मस्तिष्क है प्रेजेंट टाइम में, अभी ना आप पास्ट में जा पा रहे हैं ना फ्यूचर में जा पा रहे हैं। तो पास्ट में जाने पे पीड़ा है, फ्यूचर में बहुत जाने पे चिंता होती है। तभी आप वर्तमान में हैं, आप लोग हैं। क्या फील हो रहा है? देखिए, टेक ऑफ कर पा रहे हैं, कहीं जा पा रहे हैं? चेक करिए, आंख बंद करके चेक करिए, पास्ट में या फ्यूचर में कहीं जा पा रहे हैं या प्रेजेंट में हैं? प्रेजेंट में बाबा। सबको ऐसा ही लग रहा है? लग रहा है तो हाथ उठाएं। अगर ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में तो हाथ उठाएं। वेरी गुड। क्योंकि शिक्षा जो है वो प्रेजेंट में रह के ही दी जा सकती है। दीक्षा के उपरांत भी प्रेजेंट में रह कर के ही दीक्षा सफल होती है। तो अगर टीचर्स प्रेजेंट में रहें, चिंता से दूर रहें, तमाम कल्पना की उड़ान से दूर रहें, तो बच्चों के साथ रहना होता है पूरा पूरा। और जो आप बच्चे के साथ 4-5 घंटे आपका टाइम है, वो पूरा पूरा आप समय दे पाते हैं। अदरवाइज़ कहने को 5 घंटे होते हैं, लेकिन घंटा 2 घंटा ही समय दे पाना मुश्किल होता है। हम टेक ऑफ करके कहीं इधर कहीं उधर, इधर उधर रहते हैं। अभी आप सबका पढ़ाने में बहुत मन लगेगा, बच्चों से बात करने का मन होगा, और बच्चे भी आपको देख करके प्रसन्न होंगे। ठीक है? तो आपके जो कॉलेज का नाम है न्यू पब्लिक कॉलेजिएट इंटर कॉलेज। न्यू पब्लिक कॉलेजिएट इंटर कॉलेज, सरोजनी नगर, लखनऊ। अच्छा, सरोजनी नगर में, लखनऊ में। अमौसी एयरपोर्ट के पास है बाबा। बिल्कुल, समझ गए। बिल्कुल आएंगे, आपका नंबर यहाँ लिखा रहेगा। फिर हम जब उधर कभी आएंगे लखनऊ हम लोग, तो एक बार आपको बता के 2 दिन पहले से बाबा तब बस आएंगे। आना ही है आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे, आपको आना है बिल्कुल आएंगे। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इसकी शुरुआत जो है ना, जी। जो न्यू पब्लिक कॉलेजिएट इंटरमीडिएट कॉलेज है, इसी से होगी। आप सबका फिर पुणे से बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। माँ सरस्वती की वीणा आप सबके पीछे से ऐसे बज रही है, सूक्ष्म में, ऐसे सबके पीछे। आप सब बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब इस समय आप लोगों को कोई भी कष्ट नहीं है। आप चल फिर के देख सकते हो, आप सारे, कोई भी कष्ट नहीं है। आप चल फिर के, उठ बैठ के सब चेक करिए, देखिए, चेक करिए। बाबा इनके पीठ में इतना जिनको सबसे ज़्यादा कष्ट था वही आगे आए।
बाबा जी मेरी राइट साइड बैक में बहुत दर्द होता है, ज़्यादा देर बैठ जाने पर, फिर उठने में कष्ट होता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था। जी। लेकिन आज मैं और इतनी देर यहाँ बैठी रही, मुझे उठने, मैंने प्रणाम भी किया, माथा टेका, सब जगह, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कोई काम करने जब बैठते थे और आधा एक घंटा बैठ जाए तो उठने में मतलब झुक करके उठना होता है। बिल्कुल। आज तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा मुझे। अभी आप बच्चों की तरह बन गई, एक बार बैठ के उठिए, देखिए आपको फील होगा बच्चों की तरह। आप बैठिए, खड़े हुई, अब आप बच्चों की तरह बन गए हैं। बाबा जी आपका आशीर्वाद। खूब खुश रहिए, मैम ने प्रसन्न रहिए। बताया तो मैम की वजह से हम सब लोग यहाँ पर आ पाए हैं। आपको पता है, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, जी सिर में दर्द रहता था, जी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, जी जी। स्क्लोसिस भी आपको हो रहा था बैक में, जो हाँ बैक साइड स्पाइन में, जी नी पेन थे, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे आपके जॉइंट में, जिसके कारण जीने चढ़ने में, चुभन घुटने में अब नहीं होगी। ठीक है, ये था। और एसिडिटी होती थी आपको, जी धुंधलापन आँखों में आ रहा था धीरे धीरे, है ना। और ओवरी में सिस्ट थे, रेक्टम में इन्फेक्शंस थे, सुबह फ्रेश होने में कष्ट आते थे, पढ़ाते समय अचानक से उच्चाटन हो जाता था, मतलब स्कूल कॉलेज से लगता था दूरी बन जाए, एकदम से उच्चाटन हो जाता था जो अब नहीं होगा। ये सब बाहरी स्मृतियाँ थी जो तमाम आपको सभी को परेशान करती हैं। चेस्ट में इसीलिए भारीपन बना रहता था आपको हमेशा, और आपके जो इंटेस्टाइन में अल्सर्स बन रहे थे आपको, इसीलिए आपको कहीं पेट में ये कष्ट भी आते रहे होंगे। श्वास लेने में भारीपन आता था, सिर में भारीपन रहता था, सब कुछ नष्ट हो गया। बाबा जी घबराहट बहुत होती थी मुझे। एंजाइटी फील होती थी, थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, जी यूरिन में इन्फेक्शंस भी थे। अब ये सब नष्ट हो गया, अब ना घबराहट है, ना बेचैनी है, ना उलझन है। ये तो आप एक केवल सिंपल आपको प्रमाण दिया, ऐसा सभी के साथ हुआ है जैसा आप हो, सभी अच्छे होके खड़े हैं, है ना। धन्यवाद बाबा जी खूब आपका, खुश, कोटि खूब कोटि खुश, प्रणाम। खूब खुश, प्रसन्न रहिए। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हरि हर। आप लोग वो प्रसाद दो सबको। जैसे भोजन देख करके भूख तो लगती थी आपको, लेकिन भोजन देख के अरुचि हो जाती थी, है ना। अब नहीं होगा ऐसा, अब आप एकदम अच्छे, खूब खुश रहिए। हरि हर बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, जल्दी मिलते हैं। हरि हर, हरि हर बेटा, हरि हर।